नमस्ते एवरीवन, मोनिका एस्ट्रोलॉजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कर्क लग्न की और गुरु के राशि परिवर्तन की। देखिए, कर्क लग्न वालों के लिए गुरु का जो राशि परिवर्तन 22 अप्रैल को होने जा रहा है, वो किस प्रकार की परिस्थितियां लेने वाला है। यानी कि मीन राशि में से निकलकर जो मेष राशि में गुरु का परिवर्तन हो रहा है, वो कर्क लग्न वालों के जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आएगा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कर्क लग्न के लिए गुरु सिक्स्थ लॉर्ड है, यानी कि छठे भाव का स्वामी है और आपके भाग्य का भी स्वामी है। और ये अब नाइन्थ हाउस में से निकलकर आपके 10th हाउस में जा रहा है, यानी कि दशम भाव के अंदर गुरु आने वाले हैं। और इस परिस्थिति का आपके जीवन में क्या परिवर्तन होने वाला है, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, गुरु नवम भाव में से निकलकर दशम भाव में जा रहे हैं और ये 22 अप्रैल से लेकर 1 मई तक 2024 तक, यानी 2024 तक ये ट्रांजिट रहेगा। ऑलमोस्ट 1 साल का ट्रांजिट है ये। तो जब 10th हाउस में गुरु का भ्रमण शुरू होगा, ये एक तरह से बहुत ही अच्छा योग है कि जहां पर 10th हाउस में गुरु मंगल की राशि में है, साथ में दशम भाव जो हमारे कर्म स्थान के अंदर गुरु का आना एक तरह से बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को लेकर आता है। यहाँ पर दो तरह से देखा जाएगा। 30 अक्टूबर तक राहु के साथ गुरु का एक संयोग बन रहा है। तो यहाँ एक चीज जरूर मैं कहूंगी कि गुरु राहु 30 अक्टूबर तक एक साथ रहेंगे दशम भाव में। उसके बाद राहु निकल जाएंगे और गुरु पूर्ण रूप से अकेले रहेंगे, और वो पोजीशन आपके लिए और भी अच्छी है, जहां पर 30 अक्टूबर से लेकर 1 मई 2024 तक आपकी जो ये भ्रमण की स्थिति है गुरु की, बहुत पॉजिटिव रहेगी करियर को लेकर। यहाँ पर आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। इवन गुरु का भ्रमण अगर हम देखें, क्योंकि यहाँ पर हम सिर्फ गुरु की बात करेंगे, गुरु दशम भाव में एक तरह से बहुत ही पॉजिटिव नोट से शुरुआत होती है आपकी। आपके कार्यस्थल के अंदर बढ़ोतरी होगी और साथ साथ में कोई भी प्रकार का अपॉर्चुनिटी मिलता है यहाँ पर तो एक्सेप्ट किया जा सकता है। और ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर मैं ये जरूर कहूंगी कि आपको, ये आपका सिक्स्थ लॉर्ड भी है। तो दशम भाव पर जब गुरु साथ में रहेंगे और वो राहु के साथ रहेंगे, तो कार्यस्थल के अंदर मैं डेफिनेट कहूंगी कि जो भी पॉजिटिविटी है वो गुरु के द्वारा प्राप्त होगी, मगर राहु की वजह से कार्यस्थल में आपके लिए बहुत सारे डिस्टर्बेंसेस भी रहेंगे। क्योंकि 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर के बीच के अंदर गुरु को काफी डिस्टर्बिंग पोजीशन बनती है। राहु के द्वारा कामों के अंदर कहीं ना कहीं बाधाएं, कहीं ना कहीं डीलेज होंगे। तो जहां पर भी काम करते हैं वहां पर थोड़ा सा आपको इन चीजों का ध्यान डेफिनेट रखना पड़ेगा। कहीं पे पेशेंस भी रखना पड़ सकता है। बहुत बड़े लोन्स की तरफ जाते हैं तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि कैलकुलेट होकर चलिएगा। और स्पेशली अक्टूबर तक ये परिस्थिति है कि जहां पर लोन की परिस्थिति, यानी कि बिजनेस के अंदर बहुत बड़े रिस्क जब हम उठाते हैं तो बहुत कैलकुलेट करके उठाइएगा, क्योंकि यहाँ मुझे लगता है कि राहु होने के कारण कुछ डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं। और जो भी काम करते हैं, कोई नए काम की शुरुआत भी करते हैं, तो वहां पर बहुत धैर्य रखना पड़ेगा। क्योंकि ये कार्यस्थल के अंदर, क्योंकि ये जो युति बन रही है या ये जो गुरु का एंट्री हो रहा है, तो वो टोटली 10th हाउस में हो रहा है। तो 10th हाउस में अपॉर्चुनिटीज भी है, मगर हमसे मिस्टेक्स राहु के द्वारा हो सकती है। क्योंकि राहु का कार्य यही होता है जो गलती करवाता है। हम कोई भी कार्य करते हैं तो वहां पर, और स्पेशली जिसके भी गुरु की महादशा है, अंतरदशा है, राहु की महादशा है, अंतरदशा है, तो उन लोगों को इस चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए और बहुत कैलकुलेट करके चलिएगा। यहाँ पर गुरु की कहते हैं ना कि जो दृष्टियां होती है, वो दृष्टि एक तरह से देखा जाए कि एक दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर पड़ती है जो आपके सेविंग्स का घर है। तो गुरु आपके सेविंग्स को बढ़ाएगा। आपके फैमिली के अंदर मेंबर्स बढ़ सकते हैं, मतलब फैमिली में जो माहौल में क्लैशेस थे उसमें धीरे धीरे सॉर्ट आउट होगी परिस्थितियां। और कुछ पॉजिटिव इवेंट्स भी होंगे आपकी फैमिली में।
और एक चीज की कि गुरु के द्वारा आपकी वाणी के अंदर भी काफी पॉजिटिविटी आएगी। आप कार्यस्थल में बहुत अच्छी तरह से अपने वाणी का प्रयोग कर पाएंगे और इन्वेस्टमेंट्स बहुत अच्छे होंगे, क्योंकि गुरु अपने आप में, गुरु की दृष्टि बहुत पॉजिटिव होती है और सेकंड हाउस पर जब जब पड़ेगी वो सेविंग्स को एक सही डायरेक्शन देता है। तो आई थिंक ये एक बहुत अच्छी शुरुआत होगी आपके लिए सेविंग्स के माध्यम की बात की जाए तो। गुरु की एक दृष्टि आपके फोर्थ हाउस पे भी पड़ती है। देखिए चतुर्थ भाव में एक जरूर कहूंगी कि माता के स्वास्थ्य के अंदर सुधार होगा, साथ साथ में प्रॉपर्टी में बढ़ोतरी होती है। आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, रिनोवेशंस करवाना चाहते हैं, प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, इस प्रकार की परिस्थितियों में गुरु का पूर्ण रूप से सपोर्ट रहेगा। और कुछ व्हीकल्स लेना चाहते हैं तो वहां पर भी गुरु के द्वारा आपके लिए बहुत अच्छी पॉजिटिविटी है। जो लोग भी एजुकेशन में बहुत अच्छा करना चाहते हैं, यानी कोई मास्टर्स करना चाहते हैं, उनके लिए भी परिस्थिति बहुत फेवरेबल है। हायर एजुकेशन में ये गुरु बहुत सपोर्ट करेगा आपको। देखिए ये आपका खुद का भाग्य का स्वामी है और वो 10th हाउस में है, तो आपके लिए भाग्य से कुछ अपॉर्चुनिटीज भी मिलेगी। तो एक चीज जरूर रखिएगा ध्यान में कि राहु एक भटकाव क्रिएट करता है, तो गुरु की पॉजिटिविटी राहु के कारण कम ना हो। तो हमेशा एडवाइस लेकर कार्य कीजिएगा। यहाँ पर कुछ भी परचेज करते हैं, कुछ भी करते हैं, अक्टूबर तक जो भी खरीदते हैं और अक्टूबर तक कोई भी इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, तो वहां पर आपको 1 से 2 जन की एडवाइस लेनी चाहिए। करियर के अंदर भी कुछ भी अपॉर्चुनिटी आती है तो वहां पर बहुत कंडीशंस काफी क्लियर रखिएगा, तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। गुरु की एक दृष्टि जो है, नवम दृष्टि आपके 6th हाउस पे पड़ती है, तो ये रोग ऋण शत्रु की बात की जाए, देखिए ये जरूर कहूंगी कि शत्रु हावी नहीं होंगे, मगर 100% कार्यस्थल पर जो जिस प्रकार की जो आप एनवायरमेंट चाहते हैं, तो मुझे लगता है अक्टूबर तक की परिस्थिति ऐसी है कि कार्यस्थल में बहुत डिस्टर्बेंसेस है। अगर आप लोन प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो लोन आपको इजीली प्राप्त भी हो जाएगा, और लोन कम करना चाहते हैं तो वहां पर भी गुरु काफी हेल्प करेंगे। और ये एक ऐसी परिस्थिति है कि जहां पर अगर कोई भी प्रकार की रोग की परिस्थिति भी होगी तो गुरु के द्वारा आपको जो भी प्रॉपर ट्रीटमेंट है वो प्राप्त हो पाएगा। और ये एक तरह से मुझे लगता है कि गुरु की दृष्टि जो 6th हाउस पे है आपके, यहाँ आपको हर तरह से मदद करती है आपको हर परिस्थिति में। मगर ये डेफिनेट है कि 6th लॉर्ड बन के गुरु राहु के साथ है, तो आपको शत्रुओं से प्रॉब्लम होगी और कार्यस्थल पर कंटिन्यूअस बेस पर आपको एग्जामिन किया जाएगा, काफी कठिन परिस्थितियों से आपको निकाला जाएगा। और मुझे लगता है कि ये ऐसी परिस्थितियां हैं जहां पर आपको चैलेंजिंग सिचुएशंस ज्यादा क्रिएट होंगी, और वो सिर्फ काम से रिलेटेड, वर्क प्लेस पे रिलेटेड है। तो इस चीज का डेफिनेट ध्यान रखना है। अगर कोई भी नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, नया काम शुरू कर रहे हैं, तो बहुत ही स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़िएगा। एकदम से बहुत बड़ा जंप लेने की कोशिश करते हैं, वहां पर बहुत बड़े ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क होते हैं, तो उसमें आपको अक्टूबर तक रुकना चाहिए। यानी अक्टूबर तक आप ग्रेजुअली चलिए, बहुत कैलकुलेट करके चलिए, तो कहीं पर भी समस्या नहीं आएगी, क्योंकि गुरु के द्वारा आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। जो आपको सेविंग्स, आपको लोन, हर तरह की परिस्थितियों में, शत्रुओं के सामने, प्रॉपर्टी के लिए, हर तरह से गुरु आपको हेल्प कर रहा है। मगर ये राहु के कारण जो 10th हाउस की परिस्थिति है, यह कहीं ना कहीं अक्टूबर तक भाग्य में थोड़ी सी बाधा डालता है। तो देखिए भ्रमित मत होइएगा राहु के कारण, और गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलेंगे और सही मार्ग पर चलेंगे, और जहां पर अपॉर्चुनिटीज है वहां पर आपको आपका 100% जब आप देते हैं तो यहाँ डेफिनेट आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे गुरु के। कहीं पर भी शॉर्टकट लेने की कोशिश मत कीजिएगा करियर के अंदर, क्योंकि हमेशा राहु जो होता है वो शॉर्टकट्स की तरफ लेकर जाता है, पर वहां पर फिर गलतियां होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मगर अक्टूबर से लेकर, मतलब 30 अक्टूबर से लेकर 1 मई 2024 तक की परिस्थिति वो एक्सीलेंट रिजल्ट है आपके करियर के लिए। वहां आपके करियर में कोई भी मूवमेंट लेते हैं, कोई भी स्थान परिवर्तन करना चाहते हैं, आप कोई भी प्रकार की कोई अपॉर्चुनिटी है उसे ग्रैब करना चाहते हैं, वहां पर करियर में कोई भी प्रकार के आप रिस्क लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे।
बाकी आपका पर्सनल चार्ट, आपकी दशा अंतरदशा का भी महत्व होता है। अगर मोटे रूप से देखा जाए तो आपके लिए इस प्रकार के रिजल्ट जनरेट होंगे। रेमेडीज की बात की जाए तो देखिए, ये जो योग बनता है, जो अक्टूबर तक की परिस्थिति है, थोड़ी सी मुझे लगता है कि आपके लिए काफी परिस्थितियों को हैंडल करने की क्षमता आपके अंदर होनी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये कार्यस्थल के अंदर जो गुरु राहु का एक चांडाल दोष बन रहा है, तो गुरु को वो पॉजिटिविटी नहीं मिल रही है, वहां राहु के द्वारा काफी प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो उसके लिए आपको ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। ये एक सबसे बहुत अच्छा रिजल्ट है। 108 जप कीजिए एवरीडे, वो बहुत अच्छा है आपके लिए। और दूसरा रेमेडी है विष्णु सहस्त्र का पाठ कीजिए। ये दो चीजें ऐसी है, दो में से आप कोई भी कर सकते हो। और विष्णु सहस्त्र का पाठ गुरुवार के दिन किया जाता है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। और ये करने से क्या होगा कि जो भी आपके लिए प्रॉब्लम्स होगी, उसको एक लड़ने की क्षमता भी आपको मिलेगी, और परिस्थितियां आप हैंडल भी कर पाएंगे, और जो भी प्रॉब्लम है उसका जो इंटेंसिटी है वो कम होगा। और ओम नमः शिवाय का जप या विष्णु सहस्त्र का पाठ, ये दोनों में से जो भी आपके कंफर्ट में आता है, जो आपके रूटीन के हिसाब से आप कर पाए, वो आप कीजिए, और उसके लिए आपके लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको प्रदान होंगे। अक्टूबर के बाद की परिस्थितियां आपके लिए बहुत फेवरेबल है, जहां गुरु 100% आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स दे पाएंगे। तो ये जो भी परिस्थिति है मैंने आपके सामने रख दी है। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्ण।